बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एरीज, ये हफ्ता आप लोगों के लिए पिछले हफ्तों की निस्बत कदरे बेहतर हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आपकी डोमेस्टिक लाइफ अच्छी हो रही है, आपका अपने दोस्तों के साथ टाइम अच्छा गुजरेगा और इस ड्यूरेशन में आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। तो अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपको अपने वजदान से जो आवाज़ आए उस आवाज़ को आपने लाजमी सुनना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको कुछ अच्छे अच्छे ख्वाब भी आ सकते हैं। तो इस हफ्ते आपके मामलात में बेहतरी नजर आ रही है। और वैसे इस हफ्ते आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने प्रोफेशनल, अपने काम, अपने कारोबार की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। तो आपकी लव लाइफ की तरफ, आपके रिश्तों की तरफ आपकी तवज्जो थोड़ी कम रह सकती है। हाँ, बुध जुमेरात इन 2 दिनों में आपने संभल कर चलना है, क्योंकि इन 2 दिनों में आपके साथ कोई धोखा कर सकता है, कोई फ्रॉड कर सकता है। तो सुनी सुनाई बातों में आकर आपको कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए। वैसे इस हफ्ते आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, सोशल भी रहेंगे, नए नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे और इन 7 दिनों में आपकी उन लोगों के साथ, उन दोस्तों के साथ भी मुलाकात हो सकती है कि जिनसे मिले हुए आपको एक अरसा गुजर गया था। और इसके अलावा इस हफ्ते आपको किसी भी किस्म के शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं उसको थ्रू प्रॉपर चैनल काम को लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी शॉर्टकट में जाते हैं तो आप लोगों को किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ख़ास तौर पर अगर आप कोई ऑनलाइन जॉब करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको ऑनलाइन लोगों के साथ डील करना पड़ता है या ऐसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है कि जिनको आप जानते नहीं हैं, जिनसे आपकी वाकफियत नहीं है, तो आप लोगों को ऐसे तमाम लोगों के साथ बड़ा संभल के चलना होगा। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी, काफ़ी बेहतर रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपके एक्सपेंसेस भी तेज रहने का इम्कान है। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, इस हफ्ते के शुरू में आपकी रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है। सोने जागने की रूटीन खराब हो सकती है या आपके जहन पर एक फ्रस्ट्रेशन रह सकती है, कंफ्यूज रह सकते हैं, साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो पीर और मंगल ये 2 दिन थोड़े उदासी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बुध से आपके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बुध जुमेरात ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, आपको अपने कामों में कामयाबियां मिलेंगी, आपकी इनकम में इजाफा होगा। तो अगर हम ये कहें कि बुध के रोज से आपके पुराने जो दुख हैं, जो पुरानी परेशानियां हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरी आएगी, आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी इंट्यूशंस पावर्स बहुत अच्छा काम करेंगी। तो आप लोग चूँकि इंट्यूटिव रहेंगे, आपकी छठी हिस्स अच्छा काम करेगी, तो आपको अब सदका खैरात भी करना चाहिए, वज़ाइफ करने चाहिए, अपने लिए आपको दुआएं भी करनी चाहिए। और इस हफ्ते आप लोग बुध के बाद बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। तो अगर आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं तो आपको अपने साथ कोई एक नोटबुक ज़रूर रखनी चाहिए। जो कोई भी आपके जहन में क्रिएटिव आइडिया आता है उसमें आपको लिखना चाहिए। और इसके अलावा भी मजहबी कामों की तरफ, रूहानी कामों की तरफ आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा। तो अगर पिछले दिनों में कोई बीमारी थी या कोई परेशानी थी तो अब वो परेशानियां भी दूर होंगी, सेहत आप लोगों की बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा भी बुध के बाद आप लोग काफ़ी हद तक रिलैक्स भी हो जाएंगे, पुरसकून हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर जुमे से आप लोग अपने अंदर एक नई एनर्जी भी महसूस करेंगे, आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे। और अगर आप कहीं आउटिंग पर जाना चाहते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, तो 1 मार्च के बाद आप कोई ऐसा प्लान बना सकते हैं, लेकिन ड्राइव करते वक्त आपको बहुत मोहतात रहना होगा। और इसके अलावा इस हफ्ते में आपका किसी ऐसी चीज़ की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़े मुतजस्सिस हो जाएंगे कि आप दूसरों के बारे में जानना चाहेंगे या फिर आप अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहेंगे या अपने बारे में आप कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहेंगे जो आपको नहीं पता, और उसके लिए आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी ऐसी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं।
और हाँ, अगर आप कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए मशवरा है कि आपको इस हफ्ते प्रॉपर्टी की कोई भी सेल परचेज नहीं करनी चाहिए, कोई भी डील नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो टॉरियन खवातीन हैं उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रही हैं या कोई जॉब कर रही हैं तो काम की जगह पर आपको बड़ा आइडियल किस्म का माहौल मिलेगा। आप काफ़ी सोशल भी रहेंगी, नए लोगों के साथ ताल्लुकात भी बनेंगे, तो आपके लिए तो ये हफ्ता एक पार्टी के जैसा रहेगा। और ख़ास तौर पर वो तमाम टॉरियंस जो सिंगल हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं या फिर रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह हफ्ता काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो इस हफ्ते आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप लोगों के एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा रह सकते हैं। जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनीज, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे। आपका अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे, गैर ज़रूरी अखराजात भी हो सकते हैं, तो पैसा बचाने की भी आपने कोशिश करनी है। लेकिन इसके साथ साथ आपके फाइनेंसेस भी अच्छे रहेंगे, तो फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होने की वजह से आपको कोई ज़्यादा परेशानी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा इस हफ्ते आप किसी शादी ब्याह की तकरीब में जा सकते हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं। तो इस हवाले से आप लोग सोशल भी रहेंगे और करियर आप लोगों का अच्छा रहेगा। काम कारोबार की जगह पर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, तो अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके लिए वक्त अच्छा है। इसके अलावा भी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक कशिश आ जाएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा। और अगर आप किसी से कोई काम निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोशिश कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते आपके वो रुके हुए काम भी पूरे होना शुरू हो जाएंगे, मुकम्मल होना शुरू हो जाएंगे, जो एक अरसे से रुके हुए थे। तो इस हफ्ते आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई नया वेंचर करना चाहते हैं या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तो उसके लिए वक्त अच्छा है। और इसके साथ साथ आपको अपने काम कारोबार के हवाले से भी कोई एक अच्छी खबर मिल सकती है, कोई ऐसी खबर मिल सकती है कि जिस खबर का इंतज़ार आप लोग एक अरसे से करते आ रहे थे। तो इसलिए ये हफ्ता आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी भी लेकर आ रहा है और आप लोग काफ़ी हद तक पुरसुकून भी रहेंगे, रिलैक्स भी रहेंगे। और वो तमाम जेमिनीज जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो आपका किसी अच्छी जगह पर रिश्ता बन सकता है। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कई हवालों से एक अच्छा हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आपके वो मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे जो मसाइल एक अरसे से अटके हुए थे या जो मसाइल आपको परेशान कर रहे थे। और ख़ास तौर पर अगर पिछले दिनों में आपकी सेहत ख़राब रही है तो इस हफ्ते से आपकी सेहत भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप पैसों के हवाले से परेशान रहे हैं तो अब वो परेशानी भी दूर होगी, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा। लेकिन घर पर जिम्मेदारियां कुछ बढ़ जाएंगी, घर पर आपको काम ज़्यादा करना पड़ सकता है, घर पर मेहमानों की आमदोरफ्त भी हो सकती है और कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग भी आपके घर पे आ सकते हैं, या आपके घर के कोई बड़े बुजुर्ग या जो आपके सीनियर फैमिली मेंबर्स हैं जो आपसे दूर रहते हैं वो भी आपसे मिलने आ सकते हैं। और ख़ास तौर पर बुध और जुमेरात, इन 2 दिनों में आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो अगर आप किसी काम का आगाज़ करना चाहते हैं या रिश्ते की बुनियाद रखना चाहते हैं तो उसके लिए बुध और जुमेरात ये दोनों दिन बहुत अच्छे रहेंगे। और आपके लिए भी मशवरा है कि इस हफ्ते अगर आपका रिश्ता कहीं तय हो रहा है या किसी नए बंदे के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। अगर कोई नया रिश्ता बन रहा है तो उस रिश्ते को टाइम दें, उस रिश्ते को समझने की कोशिश करें और फिर आगे चलकर उस रिश्ते को फाइनल कीजिएगा, क्योंकि आप लोग थोड़े जज्बाती भी नजर आ रहे हैं। तो अगर आप जल्दबाजी में या जज्बात में आकर कोई रिश्ता तय करते हैं तो हो सकता है कि बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाए।
और इसके साथ साथ ये हफ्ता उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आपका ऐसा कोई प्लान है किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ने का, तो इस हफ्ते आपको अपनी पसंद के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको उस यूनिवर्सिटी से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो हुकूमती अदारों के साथ अगर आपका कोई काम रुका हुआ था या वहां से आपको किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए थी, किसी गवर्नमेंट सेक्टर से आपको सपोर्ट चाहिए थी, तो वो सपोर्ट भी इस हफ्ते आपको मिल जाएगी। और हाँ, वो तमाम कैंसेरियंस जो किसी को पसंद करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मशवरा है कि अभी आपको रुक जाना चाहिए, थोड़ा टाइम दें या इस रिश्ते को समझने की कोशिश करें। जल्दबाजी में आपको कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। लियो, बुर्ज असद। लियोस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत खुशी वाला हफ्ता रहेगा। आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे, आपके कामों में भी तेजी आएगी, फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छा रहेगा। तो पैसे जब आएंगे तो आप लोग वैसे भी मेंटली सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में सफर करते हैं तो उस सफर से भी आपको फायदा होगा। और हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज का काम करते हैं या आप अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए बुध और जुमेरात ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में आप प्रॉपर्टी की कोई बड़ी डील साइन कर सकते हैं। और लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, जैसे मैंने पहले बताया कि आप बहुत रोमांटिक रहेंगे। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो आप मोहब्बतों का इजहार कर सकते हैं। अगर आपका किसी के साथ माजी में मोहब्बत का रिश्ता था और वो रिश्ता ख़त्म हो गया था, टूट गया था, बीच में गैप आ गया था, तो अब इस हफ्ते वो माजी के टूटे हुए रिश्ते, वो रूठी हुई मोहब्बतें या वो जो ताल्लुकात जो ख़त्म हो गए थे, वो दोबारा जिंदा हो सकते हैं। माजी के रिश्ते दोबारा आपकी जिंदगी में लौट के आ सकते हैं। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, हफ्ते का आगाज जो है ये आपको बड़ा संभल के इन दो दिनों में चलना होगा। पीर और मंगल, इन 2 दिनों में आपको कोई एक नेगेटिव थॉट परेशान कर सकती है, या फिर इन 2 दिनों में आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम थोड़ा डिले हो सकता है, या फिर इन 2 दिनों में आपकी आमदन में कमी रह सकती है। तो इस वजह से कोई एक खास बात हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कि जो आपको परेशान रख सकती है। लेकिन ये मामला ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। बुध के बाद से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और ख़ास तौर पर बुध और जुमेरात ये 2 दिन तो बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप पिछले हफ्तों में अपने करियर को लेकर कामों में डिले फेस कर रहे थे, ऐसे मामलात की वजह से परेशान थे, या कोई एक नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान किए बैठी थी, तो अब बुध और जुमेरात से वो नेगेटिव थॉट्स ख़त्म होंगी। काम रुके थे तो वो काम चलना शुरू हो जाएंगे। आमदन में कमी थी तो आमदन भी आप लोगों की बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से आपके वो रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने किसी से पैसे लेने थे, कोई पैसा लेकर भाग गया था, तो वो पैसा भी आपको वापस मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। तो आपकी आमदन में बेहतरी नजर आ रही है और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए ये वक्त कुछ बड़े फायदे जरूर दे जाएगा। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोग भी काफी रोमांटिक रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो किसी के साथ आपका रिश्ता बन सकता है, और जो लोग पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं उनके लिए भी यह हफ्ता काफी अच्छा रहेगा। लेकिन आपका रवैया थोड़ा तनकीदी रह सकता है, थोड़े क्रिटिक साबित हो सकते हैं। तो दूसरों पर आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप क्रिटिसिज्म करते हैं तो आपके जितने भी अच्छे रिश्ते हों उन रिश्तों के अंदर दरार आ सकती है, वो रिश्ते खटाई में जा सकते हैं। तो इसलिए आपको भी थोड़ा समझदारी के साथ अपने रिश्तों को लेकर चलना है। वैसे ओवरऑल रिश्तों के हवाले से ये हफ्ता अच्छा रहेगा।
और वो तमाम वर्गोस जो पिछले दिनों पैसों के हवाले से परेशान रहे हैं, तो इस हफ्ते से पैसों के हवाले से भी परेशानी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी और घर का माहौल भी बेहतर होगा। ख़ुसूसन आपको अपने पेरेंट्स की, वालिदैन की सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर भी आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस भी आपके कामों की तारीफ करेंगे और आपका अपने सीनियर्स के साथ भी ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, हफ्ते का आगाज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हफ्ते के आगाज में आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। आप अगर कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं या कुछ भी आप नया शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आपके जहन में बहुत से नए आइडियाज भी आएंगे, तो आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा। पीर और मंगल, इन 2 दिनों में काम तो ज्यादा रहेगा लेकिन आप लोग सेटिस्फाइड भी रहेंगे, मेंटली आप लोग रिलैक्स रहेंगे और किस्मत का भी आपको साथ मिलेगा। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके काम इंशाल्लाह तरक्की पकड़ेंगे, आपके कामों में कोई रुकावट नहीं होगी, तो फाइनेंसेस भी आप लोगों के बेहतर होंगे, माली फायदे भी आप लोग ले सकेंगे। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए वैसे भी आगे एक बहुत अच्छा दौर शुरू हो रहा है क्योंकि आप लोगों के लिए एक रोमांटिक दौर का आगाज हो रहा है। तो जिस तरह आप बजाते खुद भी बहुत रोमांटिक इंसान हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो अब आप लोगों के मिजाज के अंदर ये रोमांस कुछ ज्यादा हो जाएगा और आपके अंदर एक मकनातीसी कशिश भी आएगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाने लगेगा, लोग आपसे मोहब्बतों का इजहार कर सकते हैं। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, इस हफ्ते आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपका खुद भी आगे बढ़ने को जी चाहेगा लेकिन आपकी मिजाज में थोड़ी सुस्ती रह सकती है और इस सुस्त रवैये की वजह से आप कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ मौके जाया भी कर सकते हैं। तो आपको एक्टिव रहना है और जहां मौका मिले आपको चौका लगाना है। इंशाल्लाह आपको कामयाबियां मिलती चली जाएंगी। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, खास तौर पर वो तमाम लोग जो कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए यह हफ्ता कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन काम का बोझ भी रहेगा, लेकिन फाइनेंसेस आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप इस हफ्ते प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे थे तो आप गाड़ी भी खरीद पाएंगे। और अगर आप अपने लिए वैसे कोई सुख सुकून की चीज खरीदना चाहते हैं, कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस हफ्ते आप ऐसी कोई चीजें खरीद पाएंगे, शॉपिंग कर सकते हैं, महंगी चीजें खरीद सकते हैं। आपकी जिंदगी में कंफर्ट बढ़ेगा, लग्जरीज बढ़ेंगी। इसके अलावा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बुध और जुमेरात, ये 2 दिन फाइनेंसेस के हवाले से यानी पैसों के हवाले से बहुत अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अगर आप दुकान चला रहे हैं तो आपकी सेल बहुत अच्छी रहेगी, आप पैसे अच्छे कमा सकेंगे। और इसके अलावा भी इस हफ्ते आपकी कुछ ऐसे लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है या ऐसे लोगों से आपको फायदा पहुंच सकता है जिनका सोसाइटी में बड़ा नाम है, इन्फ्लुएंशियल है। कोई सियासतदान हो सकता है, किसी बड़े ओहदे पर बैठा हुआ कोई अफसर हो सकता है, तो ऐसे लोगों से आपको कोई फायदा पहुंच सकता है। या फिर दूसरी सूरत में अगर आप किसी ऐसे बंदे से कोई काम निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। तो इस हफ्ते अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका इंशाल्लाह वो रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। और आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आप लोगों को अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप लोग अपने रिलेशंस को लेकर कहीं इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं तो आपको अपने वो खदशात अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करने चाहिए, वो खदशात शेयर करने चाहिए। सजिटेरियस, बुर्ज कौस।
सेजिटेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कदरे एक अच्छा हफ्ता रहेगा, कई हवालों से अच्छा हफ्ता रहेगा। बल्कि अगर हम ये कहें कि पिछले हफ्ते में अगर आप किसी खास बात को लेकर या किसी खास काम की वजह से परेशान थे, तो इस हफ्ते आपकी वो परेशानी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। वो कोई भी परेशानी हो सकती है, पैसों के हवाले से हो सकती है, रिलेशंस के हवाले से हो सकती है। तो इस हफ्ते पुरानी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होगा। कारोबार कर रहे हैं तो आप लोग पैसा अच्छा कमा सकेंगे। इसके अलावा आपको अपने दोस्तों की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी। अगर आपका कोई काम रुक रहा था तो आप अपने दोस्तों से मदद मांग सकते हैं, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। इसके अलावा रूहानियत की तरफ, मज़हब की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। रूहानी कामों में आपकी दिलचस्पियां बढ़ेंगी। अगर आप कुछ ज़िक्र अज़कार करना चाहते हैं, वज़ाइफ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको लाजमी करने चाहिए, क्योंकि जहां आपको रुकावट का सामना हो तो वहां आप ज़िक्र अज़कार या वज़ाइफ की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा इस हफ्ते आपका गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च होगा। आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं कि जो चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद हैं, या फिर आपका सैर व तफरीह पर पैसा खर्च हो सकता है। हाँ, अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जाना चाहते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों के अखराजात काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और इसके अलावा इस हफ्ते आपकी सेहत भी बेहतर होगी। अगर पिछले दिनों में आपको जोड़ों के दर्द का मसला रहा है, तो इस हफ्ते आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मैदे के मसाइल भी हल होना शुरू हो जाएंगे। तो सेहत ओवरऑल आप लोगों की अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक भी रहेंगे, क्रिएटिव भी रहेंगे, आपके फाइनेंसेस भी अच्छे हो रहे हैं। और इस हफ्ते आपकी भी किसी ऐसे रिश्तेदार या किसी ऐसे दोस्त के साथ मुलाकात हो सकती है कि जिस दोस्त या रिश्तेदार से मिले हुए आपको एक अरसा गुजर गया था। और बिल्कुल मोहब्बत के रिश्तों के बारे में भी यही है, अगर आपका माजी में किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता था, वो रूठा हुआ दोस्त या पुरानी मोहब्बत दोबारा आपकी जिंदगी में भी आ सकती है। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, हफ्ते का आगाज जो है, जो हफ्ते का पहला दिन है, पीर का दिन, ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। पहले दिन फाइनेंसिस के हवाले से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, पैसों की परेशानी हो सकती है, किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, या अगर वैसे किसी के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं था तो वो खराब रिश्ता आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। लेकिन मंगल की दोपहर से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। झगड़े सुलह सफाई में बदल सकते हैं। और वो तमाम लोग जिनका सेल परचेज का काम है या फिर आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं, तो आपको इस हफ्ते बहुत सोच समझ के डील करनी चाहिए। जो भी नई डील करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के आपको फैसला करना चाहिए। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे। कुछ नई चीज़ें आप अडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ नए इंटरेस्ट, कुछ नई हॉबीज़, कुछ नई दिलचस्पियां आपको मिल सकती हैं। और इस हफ्ते काम की जगह पर आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। आपके जहन में नित नए आइडियाज़ आएंगे। तो अगर आप अपने कामों को बेहतर करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ को लेकर आना चाहते हैं, तो आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, अपने आइडियाज़ पेश करें। और हाँ, काम की जगह पर आपने जो मेहनत की है, आपको अपनी मेहनत खुद कैश करवाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेहनत आप करते रहें और आपकी मेहनत का फल कोई और खा जाए, आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई दूसरा ले जाए। एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कुछ प्लेजेंट सरप्राइजेस भी लेकर आ रहा है, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों की आमदन इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी रहेगी। तो उस वजह से आपका अपना मूड भी अच्छा रहेगा, घर का माहौल भी बेहतर होगा। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई ज़मीन प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है। आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम एक्विश लोग जो किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए यह हफ्ता अच्छा है। अगर आप कोशिश करते हैं तो इस हफ्ते आपको कोई एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी।
اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، ریلیشنز آپ کے بہت بہتر رہیں گے، گھر میں ہنسی مذاق چلتا رہے گا، اور ویسے بھی آپ لوگ کریٹیو رہیں گے۔ تو آپ لوگ اگر کوئی کریٹیو کام کرتے ہیں تو آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی، جیسے آپ کوئی آرٹ کرافٹ کا کام کرتے ہیں یا آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو بولنا ہوتا ہے، میڈیا سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، تو یہ وقت آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ تو اگر ہم کریئر کو دیکھیں تو اس ہفتے آپ کا کریئر بہت اچھا ہے، سینئرز کے ساتھ، جونیئرز کے ساتھ، اپنے کلیگز کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہو رہے ہیں۔ تو اگر کہیں کوئی نیگیٹو بات ہے تو اس نیگیٹو بات کو اہمیت نہ دیجیے گا، اپنے کاموں کو فوکس کیجیے گا اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور ہاں، یہ ہفتہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ رہے گا جو سنگل ہیں، کیونکہ اس ہفتے آپ کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ بن سکتا ہے۔ وہ رشتہ محبت کا بھی ہو سکتا ہے اور شادی کا بھی ہو سکتا ہے۔ پائسس، برج حوت۔ پائسینز، آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا ہفتہ رہے گا، اور اس ہفتے آپ کی چھٹی حص بہت اچھا کام کرے گی۔ اس ہفتے آپ کو کچھ خواب آ سکتے ہیں، کچھ اچھے خواب آ سکتے ہیں، یا آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں پہلے سے اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ کوئی بھی اہم کام کرتے ہیں تو آپ کو اپنی چھٹی حص کی آواز لازمی سننی چاہیے۔ کوئی آپ کو پیغام مل رہا ہے، چاہے وہ خواب کی صورت میں یا آپ کی سکستھ سینس کی صورت میں، تو آپ کو وہاں سے مدد لازمی لینی چاہیے، اس کی آواز لازمی سننی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں کے ایکسپینسز کچھ زیادہ رہیں گے، پچھلے دنوں کی نسبت بھی آپ کے اخراجات کچھ بڑھ جائیں گے، تو زائد اخراجات کی وجہ سے کچھ ہلکی پھلکی پریشانی ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کی اپنی پرسنالٹی کے اندر ایک کشش رہے گی، دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، آپ کو پسند بھی کیا جائے گا۔ تو چونکہ آپ لوگوں کا موڈ جو ہے یہ تھوڑا جذباتی رہے گا، ایموشنل رہے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کسی ایسے رشتے میں چلے جائیں یا کوئی ایسا رشتہ بنا لیں جو رشتہ زیادہ کلیئر نہ ہو، یا اس رشتے کی ڈائریکشن صحیح درست نہ ہو، یا پھر کسی ایسے انسان کے ساتھ آپ کا رشتہ بن سکتا ہے کہ جو رشتہ شاید لمبا نہ چلے۔ اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو اپنے فیملی ممبرز کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اس ہفتے آپ کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہو سکتا ہے۔ اور وہ تمام پائسینز جو اپنے گھر کو رینوویٹ کرنا چاہتے ہیں، گھر میں کسی چیز کی مرمت کروانا چاہتے ہیں، گھر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، یا گھر کے حوالے سے اگر آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو اس ہفتے آپ کو وہ کام نپٹا لینا چاہیے۔ گھر کے حوالے سے آپ کو کسی بھی قسم کے کام میں بالکل بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کا روحانیت کی طرف بھی رجحان تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، روحانی معاملات میں آپ کی دلچسپیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ تو اگر پچھلے دنوں میں آپ کوئی ذکر اذکار کر رہے تھے یا کسی خاص مقصد کو پانے کے لیے آپ کچھ وظائف کر رہے تھے، تو اب ان وظائف کا، ان ذکر اذکار کا رزلٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔